हमारा नेल है वो क्यूटिकल वाले पार्ट से ही ग्रोथ करता है। इसको हम ड्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ये ड्राई नहीं होता। मैग्नेट से कैटाइज क्रिएट की है। उसके बाद अब मैं ये बटरफ्लाई फ्लाई जो है इस पे रख रही हूँ। ठीक है, मल्टी विटामिन जो है वो आपको इनटेक करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो डाइट है वो इस लेवल की नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खवातीन में तेजी से मकबूलियत पाने वाले नेल आर्ट की तारीख की अगर हम बात करें तो ये कदीम मिस्र से शुरू होती है, जहाँ खवातीन अपने नाखूनों को कुदरती रंगों से रंगती थी और ये उनके लिए एक स्टेटस सिंबल का दर्जा भी रखता था। और उसके बाद चीन में भी नेल आर्ट का रिवाज आम हुआ, जहां खवातीन सोने और चांदी के नाखूनों से अपनी हैसियत का इजहार करती थी। बिल्कुल उज़ैर, ये तो आपने बता दिया। वेस्ट की बात करते हैं तो 20वीं सदी के आगाज़ में नेल पॉलिश की इजाद के बाद नेल आर्ट ने तेज़ी से फैशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। 1920 की दहाई में नेल पॉलिश की मकबूलियत बढ़ती गई और मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन के तजर्बे हुए और इसके अलावा नेल आर्ट की सनत में इजाफा होता गया। आपको बताते हैं अमेरिका में सालाना अरबों डॉलर नेल आर्ट पर और नेल केयर पर खर्च किया जाता है, अरबों डॉलर। ज़बरदस्त। पाकिस्तान में भी नेल आर्ट का जो रुझान है ये तेज़ी से बढ़ा है और सोशल मीडिया पर नेल आर्ट के ट्यूटोरियल्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन बिजनेस ने इस आर्ट को यहाँ भी मकबूल बनाया है। आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फैशन इवेंट्स और शादियों में भी नेल आर्ट का इस्तेमाल अब तो फैशन का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है गेस्ट को। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं, नेल आर्ट भी करती हैं बहुत खूबसूरती से और हाथों को सजाना जानती हैं। उनसे जानेंगे नेल आर्ट है क्या और इसकी टाइप्स क्या है, कौन से टूल्स हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमारा शहजाद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अमारा, नेल के हवाले से सबसे पहले बताइए कितनी टाइप्स होती हैं, क्योंकि हम बहुत सारी टाइप्स सुनते हैं कि ये फेक हैं, एक्रेलिक्स हैं, ये है जेल पेंट है, क्या है, लोगों को बताइए। नेल आर्ट में डिफरेंट मतलब के हैं, उसमें एक्रेलिक्स में भी आ जाता है और जेल एक्सटेंशंस भी हैं, लेकिन जेल एक्सटेंशन से ये है कि आपका जो नेल है वो कम डैमेज होता है। अच्छा, और जो एक्रेलिक्स हैं जाहिर बात है हमारे नेल को ब्रीथ नहीं कर सकता जब उसके ऊपर एक्सटेंशंस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लगी रहती हैं। तो एक्रेलिक्स में आपका नेल जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, वो भी इसलिए कि उसको प्रॉपर केयर से किया नहीं जाता। बिल्कुल, ज़हर आज के नाखून भी सांस ले। बिल्कुल एग्जैक्टली। ज़हर आज का ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। मेरे लिए किस तरह से है, क्योंकि अभी आपको हम बताएंगे, सिखाएंगे। आइए चलते हैं वहाँ पर और आपको बताते हैं कि किस तरह नेल लगे हाथ आप भी बनवा लें, नजफ अगर हो सके। मेरा हुआ नेल आर्ट कैसे परफॉर्म करना है और हमारे पास ये क्या क्या टूल्स हैं इस वक्त हमारा। अच्छा देखें, जब भी आप नेल आर्ट करवाने जाती हैं तो सैलून वालों को इसकी अवेयरनेस जो है वो उसकी क्लीनेस से होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हाइजीन है या नहीं है, स्टरलाइज करना चीजों को, ये बड़ा जरूरी है। और जब तक हम आपका जो नेल है उसको क्लीन नहीं करते, उसको प्रेप नहीं करते, अगर मेकअप करते हैं तो प्रेपरेशन जरूरी है। ठीक है, हेयर के लिए प्रेपरेशन जरूरी है। इसी तरह हमारे नेल की क्लीनेस, हाइजीन का ख्याल करते हुए, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि मेकअप के लिए तो हम प्रॉपर अपने फेस को प्रेप करते हैं, लेकिन नेल आर्ट के लिए भी आपके नेल साफ होने चाहिए, साफ होने चाहिए। अदरवाइज फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, आपके नेल की ग्रोथ रुक सकती है। अभी आप क्या अप्लाई कर रही हैं? अभी मैं पहले बेस कोट अप्लाई करूंगी। बेस कोट, ठीक है। और बेस कोट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो हम क्यूटिकल्स वगैरह नीट करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो हमने क्यूटिकल्स नीट नहीं किए। बेसिकली जो हमारा नेल है वो क्यूटिकल वाले पार्ट से ही ग्रोथ करता है। अच्छा अच्छा। समटाइम ये होता है, ये इसको ना इसमें यूवी लैंप में ही हमें करना पड़ता है। यूवी लैंप में हम ये करेंगे, इसको हम ड्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ये ड्राई नहीं होता। ड्राई नहीं होता। और अभी आपने बेस कोट अप्लाई किया है। हाँ जी, हम करने क्या चाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा साथ साथ हमारा कि आपके पास जितने भी आते हैं क्लाइंट्स, वो कौन से कलर्स के लिए बात करते हैं कि हमें इस कलर के कॉम्बिनेशन के नेल्स चाहिए। जिस तरह अभी मैं देख सकती हूँ कि आपने ब्लैक और रेड का कॉम्बो बड़ा अच्छा किया है, खूबसूरत लग रहा है, राइट। अब मैं इनका कैटाई करूंगी और इस तरह का कलर कंप्लीटली स्पीचलेस। नहीं, मैं वो देख रहा हूँ कि उस मशीन में से ना ब्लू रेस निकल रही हैं। ये बताएं हमारा ये मशीन किस तरह से काम करती है? ये इसके क्योंकि जो नोट चेक करने वाली मशीन है ना, उसमें से भी ब्लू लाइट निकल रही होती है। नहीं, ये सिर्फ ना ड्राई करती है, क्योंकि जेल पेंट होता है तो ये वैसे ड्राई नहीं होता, तो इसको ये लाइट की जो रेज होती हैं वो इसको ड्राई करती है। अच्छा मुझे बताइए, कलर कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे थे कि कौन से ज्यादा कलर कॉम्बिनेशंस आपके पास आके सोल्ड आउट होते हैं या कहते हैं क्लाइंट्स कि हमें ये। अगर ज़्यादातर जो ऑफिसेज की जॉब करती हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, वो तो सॉफ्ट कलर ही लाइक करती हैं ताकि वो उनके हर ड्रेस के साथ चले जाए। और अभी हम इनका भी जो कैटाई करना जा रहे हैं आज, नेल पेंट, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जैसे पहले के फ्रेंच नेल स्टिप जो थी वो ज़्यादा चलती थी,
अब ज्यादातर अगर जेलिश में देखा जाए, अभी आप इन्हीं के नेल्स के ऊपर अच्छा हमारा ये भी हमें लगे याद बता दें कि ये सिर्फ फैशन के लिए या इसका कोई और पर्पस भी होता है, हेल्थ से रिलेटेड या उसकी नाखूनों के? सिर्फ फैशन भी। हाँ, हेल्थ से ये कह सकते हैं, अगर आपके क्यूटिकल बहुत डीप कट गए हैं, बहुत डीप कट गए तो आपके नेल की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन देखा ना, जब फिर एक्सपर्ट का जवाब उन्होंने फायदा भी बता दिया कि पर्पस और क्या हो सकता है आपको। हाँ जी, क्यूटिकल्स मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि क्यूटिकल्स की, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात की, हाइजीन की बात की, सबसे पहले ये आता है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप नेल आर्ट उस पे कराओ ना कराओ, लेकिन तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले मैंने आपके साथ मजाक करना था। अच्छा, हमारा अभी आप क्या कर रही हैं? अच्छा, ये मैंने कैट आई नेल पेंट इस पे अप्लाई किया है, इसका सेकंड शेड, और उसके जरिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। जो जब ये अपने नेल्स को मूव करेंगी तो वो लाइन भी साथ साथ जो है वो मूव करती है, ब्लिंक करती है, और ये हर मतलब कि इनके हर ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। हमारा आपने मैग्नेट का भी कुछ देर पहले इस्तेमाल किया था, ये आप क्या कर रही हैं? मैग्नेट से कैट आईज क्रिएट की है, उसके बाद अब मैं ये बटरफ्लाई जो है इस पे रख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने बहुत सारे कम सैलॉन्स में देखा है और इस तरह के मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता हो। ये मैग्नेट से हमारा ने जो है ग्लिटर को थोड़ा सा आगे बाउंड्री की तरफ किया। नजफ, मैग्नेट के अलावा क्या यूज किया जाता है? और फिर उसके बाद ये टूल्स हैं इसके अंदर, जो नेल पाउडर है, जब हम इसको मूव करते हैं तो ये हमारी जो लाइन क्रिएट होती है वो भी इसके साथ साथ मूव ऑन होती है। जबरदस्त। बेसिकली इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। एक क्रोम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल, और एक कैट आई। और हमारा ये इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये कितने दिन तक चल जाता है नेल आर्ट अगर आप करवाते हैं तो? 3 वीक्स तक चल जाता है। जो आपका नेल आगे एक्सटेंड होता है बस उसको आपको करवाना पड़ता है। या अगर आप कलर से बोर हो जाते हैं तो इस पे आप कोई सा भी सिंपल नेल पेंट लगा के इसको रिमूवर से उतार सकते हैं, लेकिन ये रिमूवर से रिमूव नहीं होता। इसके लिए क्लाइंट को दोबारा आना पड़ता है। ये तो हमारा बड़ा अच्छा लिंक है, देखिए। हाँ, ये परमानेंट जो है ना क्लाइंट बना ले, जो जा रहा है वो आ भी रहा है। जी, एग्जैक्टली। अगर हम लगाएंगे तो उतारेंगे। ये बिजनेस मॉडल बड़ा कामयाब है। इस तरह का बिजनेस करें जिसने भी करना कि क्लाइंट वापस आपके पास आए, खुद से ना कर सके। अब आप इसको रिमूवर से भी रिमूव करके देख सकते हैं। ये इसकी लुक फाइनल है। ठीक है, ये बिल्कुल रिमूव नहीं होगा। हम कैमरा में दिखाते हैं। ये तो फिक्स हो गया, किस्मत में लिख दिया गया। अच्छा नहीं उज़ैर, इसके अलावा आपके यूजेज पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने नेल्स को और हाथ को यूज कर रहे हो, उनकी केयर कैसे कर रहे हो, कहाँ उसको इस्तेमाल कर रहे हो। ये सारी चीजें ये करवा के किसी ने आटा तो गूंदा नहीं। एग्जैक्टली, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आटा गूंद भी लेंगे तो इस नेल पेंट का ये फायदा है कि ये रिमूव नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी अच्छी बात होगी। ये फिर मैंने सही कहा ना कि ये किस्मत में लिख दिया गया। ये बिल्कुल लिख दिया गया। लेकिन इनके नेल्स आप देखें कितने वीक हैं। इन्हें बहुत ज्यादा अपनी नाइट में जो है वो होम रेमेडी भी हम बता सकते हैं। ठीक है, कि ये नाइट में ऑलिव ऑयल और लेमन जूस जो होता है उसको अगर मिक्स करके अपने क्यूटिकल्स पे अप्लाई करती हैं डेली। ऑलिव ऑयल और लेमन जूस को अप्लाई करेंगे। देखिए, लेमन जूस जो है वो ऐसा एक्सट्रैक्ट है कि वो स्किन को ड्राई तो करता है, इसलिए हमें अंदर ऑलिव ऑयल भी ऐड करना है ताकि वो उसकी जो क्यूटिकल की स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखे, आपका नेल अच्छे से ग्रो हो। और इंशाल्लाह अगर ये 2-3 वीक्स करेंगी तो इनके अपने नेल्स भी अच्छे। बहुत जबरदस्त हमारा आपने तो नाखूनों की सेहत के बारे में भी सारा बताया। उसके अलावा आप विटामिन्स वगैरह भी अपने क्लाइंट्स को बताती होंगी, वो क्या विटामिन्स हैं जो हम मतलब इसके लिए? विटामिन ई आप ले सकते हैं, और ग्लूटाथियोन की जो आजकल बड़ी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है मेडिसिन, उससे आपकी स्किन, नेल्स और बाल तीनों चीजें जो हमारा थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ देख के बता दीजिए ताकि ऑडियंस पे आपको डायरेक्टली सुन सके। मल्टीविटामिन्स जो हैं वो आपको इनटेक करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो डाइट है वो इस लेवल की नहीं है। बिल्कुल, जो मर्जी भी आप खा लो, क्योंकि हमारे जो नेल हैं, हमारी जो स्किन की अपर लेयर है और हमारे जो हेयर हैं ये कैराटिन से बने हुए हैं, और कैराटिन बेसिकली प्रोटीन है, और प्रोटीन मिलती है हमें डाइट से। और जब हमारी डाइट है वो आपको पता है माशाल्लाह कैसी डाइट है हमारी डाइट बहुत डेफिशिएंसीज हैं विटामिन्स को लेके ब्लड वो मेंस की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा है, थोड़ी सी फीमेल में थोड़ी सी ज्यादा है।